कहानी की शुरुआत में नरेट करते हुए बताया जा रहा होता है हाउस ऑफ ट्रॉफी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। वहां से बहुत सारी एम्प्रेस पैदा हुई। मेरा खानदान ताकतवर खानदान था, इतिहास से भरा हुआ था। राजघराने में मेरी किस्मत लिखी हुई थी और पिछले सम्राट एम्परर ओसिस ने मुझे क्राउन प्रिंस की भविष्य महारानी चुना था। ये शादी प्यार से ज्यादा एक राजनीतिक जरूरत थी। हमारी शादी एक समझौते की शादी थी, दोनों तरफ से, पर दिल का सवाल कहीं से नहीं। ऐसे हालातों में मैं अपने आप को काफी लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरा और पीटर का रिश्ता बचपन से ही काफी अच्छा था। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, साथ हंसा खेला करते थे और सपने देखा करते थे। हम अक्सर एक साथ बैठ करके अपने फ्यूचर के बारे में बातें किया करते थे कि किस तरह हमें राज्य चलाना है और कैसे जिंदगी हम लोगों को बितानी है। मैं एक परफेक्ट एम्प्रेस थी। बाहरी दुनिया के लिए मैं बिल्कुल सही थी। शान, गरिमा, खूबसूरती, सब कुछ। सभी नोबल हम लोगों को एक प्यारी सी जोड़ी माना करते थे। सबको लगता था कि हम लोग एक आइडियल कपल है, जैसे कि कहानियों में राजकुमार और राजकुमारी हुआ करते हैं। मैं बिल्कुल परफेक्ट थी आज तक। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, जब तक आज का ये दिन नहीं आ गया। दिन हमें कहानी की फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नेवियर, एम्प्रेस ऑफ द ईस्टर्न किंगडम, जो कि भारी आवाज में कह रही होती, मैं तलाक स्वीकारती हूँ। रुको, अभी क्या कहा एम्प्रेस ने? उसने कहा वो तलाक स्वीकारती है। क्या वो सच में इस डिवोर्स को एक्सेप्ट कर रही है? वहीं कोई कह रहा होता है, योर मेजेस्टी, ये तो बिल्कुल बकवास है, भला ये क्या बात हुई? तो कोई उसको शांत भी कर रहा होता है। देन वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं किसी और औरत को देखते हैं जो कि मासूम भरी शक्ल से हर किसी को देख रही होती है, बट उस मासूमियत के पीछे एक कड़वा सच छुपा हुआ था। जैसे ही एम्प्रेस नेवियर उसकी ओर देखती है, वो डर के मारे इस बंदे के करीब आ जाती है। देन इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पीटर, एम्पर ऑफ द ईस्टर्न किंगडम। वहीं साथ में इसकी जो लड़की होती है उसका नाम होता है ट्रिशा, पीटर ऑफ द मिस्ट्रेस, जो कि पीटर से कह रही होती है, हनी अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो पकड़े गए, क्या जो अभी हो रहा है ये सब कुछ ठीक है? वहीं पर प्रीस्ट कहने लगता है, क्या तुम लोग बिना किसी ऑब्जेक्शन से एक डिवोर्स को एक्सेप्ट करते हो? नेवियर कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को स्वीकारती हूँ। पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कैसी फीलिंग है, मुझे अफसोस भी हो रहा है, पर अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छा भी लग रहा है। वहीं पर एम्प्रेस नेवियर ऊंची आवाज में कह रही होती है, और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रीमैरिड की। रुको, क्या हम लोगों ने सही सुना? एम्प्रेस नेवियर ने अभी कहा रीमैरिज। पीटर भी कह रहा होता है, क्या कहा तुमने? रीमैरिज? क्या अभी हम लोगों ने सबने सही सुना? एम्प्रेस ने कहा रीमैरिज करेंगे, वो भी किसके साथ? आखिरकार वो कौन हो सकता है? रुको एम्प्रेस, क्या मैंने अभी सही सुना? आपने रीमैरिज कहा है ना? क्या आप रीमैरिज करना चाहती हो, वो भी किसके साथ? वेल वेल वेल, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि वो कौन है? रुको, ये आवाज कहाँ से आई? कौन है आखिरकार ये? तो सब लोग जानना चाहते हैं ना कि वो किसके साथ शादी करना चाहती है। मैं भी शायद, मुझे अपना इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवान ये किस्से तो तुम सभी ने मेरे सुने ही होंगे। रुको, क्या ये वो नहीं है? आखिरकार हैंजी इधर क्या कर रहा है? हे तुम, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? पीटर भी कह रहा था कि नेवियर, अब मुझसे ये मत कहना कि ये वही है जिससे कि तुम रीमैरी कर रही हो। सीन कट होता है, दिखाया जाता है कुछ महीनों पहले का सीन, जहाँ पे कि कुछ लोग बात कर रहे होते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा हिज मैजेस्टी ऐसा कर रहे हैं। एक और सर्वेंट कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें हर मैजेस्टी का इंतजार करना चाहिए। पर कुछ भी कहो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो एक भागी हुई स्लेव है? हिज मैजेस्टी को उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इतने में गेट खुलता है, आवाज आती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तो वो लोग कहने लगते कि ओह हेलो योर मैजेस्टी, आप बस एक मिनट वेट कीजिए, हम लोग आपका बात को प्रिपेयर करते हैं। नेवियर सोचने लगते कि ये लोग कुछ ज्यादा ही अजीब सी बातें अभी कर रहे थे, और वैसे आज चल गया रहा है इधर। थोड़ी देर की साइलेंस होती है, देन फिर पूछने लगती, जब मैं यहाँ नहीं थी तो फिर क्या कुछ हुआ था? तो उसकी एक सर्वेंट बोलने लगती कि हाँ योर मेजेस्टी, बहुत बड़ी बात हो चुकी है, जब आप यहाँ पर नहीं थी और हिज मेजेस्टी हंटिंग ट्रिप के लिए गए थे, अपने साथ किसी गंदी औरत को उठा करके ले आए हैं वो। और तो हमें ये भी शक है कि हिज मेजेस्टी को वो लड़की पसंद आ चुकी है, जब भी तो उसने कहा था कि हम लोग इसको नहला धुला दे और इसका कमरा साफ करवा दे। और यहाँ मुझे तो देखो, मैंने आपके सिवा और किसी को टच तक नहीं किया था आज के बाद, और उन्होंने मुझसे ये करवा दिया। ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग सिर्फ अपने हाथ हर मैजेस्टी के लिए गीले करते हैं, ना कि किसी इतनी गंदी औरत के लिए। पर हाँ योर मैजेस्टी, एक बात नोटिस करने वाली है, वो इतनी गंदी हालत में भी काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो दूसरी वाली कहने लगती कि हाँ, उसकी ब्यूटी यहाँ पर डुचेस ऑफ टूनिया से थोड़ी ही कम थी, वो डुचेस से सबसे बड़ी डुचेस है, मतलब कि सारी डुचेसेस में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा ऑर्डर रखने वाली डुचेस है। पर हाँ, ये बात तो 100% कंफर्म है, उसकी ब्यूटी हमारी हर मैजेस्टी से कंपेयर करने लायक ही नहीं है। तो दूसरी वाली भी कहने लगती कि हाँ, पर एक तो दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे, ऐसा लगता है हिज मैजेस्टी ने उसके अंदर इंटरेस्ट ले लिया है।
रुको, क्या तुमने कहा हिज मिस्टी उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं? तो वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, वो उसको लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भी पूछते हैं, जैसे कि तुम हर्ट कैसे हो गई, और तुम इतनी पतली क्यों हो, तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा पेल क्यों लग रहा है। तुम जो कुछ भी बता रही हो देख कर ये मुझे तो नॉर्मल ही लग रहा है। अगर उसको कोई लाचार औरत मिलती है तो फिर उसकी तरफ हाथ का मदद तो बढ़ा ही सकता है ना। आई मीन हेल्प फॉर हैंड तो बढ़ा ही सकता है। तो रेड हेयर वाली मेट कहने लगती कि योर मेजेस्टी आप सच में कुछ ज्यादा ही भूली हो, ये इनके बीच में सच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, आप क्यों नहीं इस चीज को मान पा रही हो। तो नेवियर कहने लगती क्या सच में ऐसा कुछ है। तो ब्राउन हेयर गर्ल कह रही थी कि ऑफकोर्स हर मेजेस्टी, ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हिज मेजेस्टी के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। उनके मैनर्स, वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ बदल चुका है। एक बार आप नोटिस करोगे तो आप खुद ही पहचान लोगी। पर मैं सोचती हूँ, होप करती हूँ काश ये सारी फालतू की टेंशन ले रहे हो हम, ऐसा कुछ भी ना हो। वही नेवियर तो यही कह रही होती कि अगर ये लोग सच भी कह रहे हैं तो फिर क्या इधर मैं कुछ कर सकती हूँ। तो रेड हेयर गर्ल कहने लगती कि हर मेजेस्टी आप बताइए क्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको मैं ला करके दूं। नेवियर बोलते कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस इतना होप करती हूँ वो बस उसको इसीलिए उठा के ले आया हो ताकि उसकी मदद करना चाहता हो, उसके इसके पीछे कोई भी मोटिव ना हो। वैसे भी मैं उसे अच्छे से जानती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति जो ठहरा। वहीं हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। नेवियर कह रही होती कि मुझे पता चला कि तुम अपने साथ किसी स्लेव को लेकर के आए हो, क्या ये सच है? आखिरकार तुमने ये बात सुनी कहाँ से? नेवियर भी कहते कि ये मैंने कहाँ से सुनी ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम जवाब नहीं दे रहे हो इसका मतलब ये बिल्कुल सच है। योर मेजेस्टी क्या आपको नहीं लगा इनफ? हम लोग हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार मिलते हैं, 2 ही मील शेयर करते हैं, उसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो तुम डिस्कस कर रही हो, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है? ओह ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे शांत करना चाहता है, लगता है ये मुझे वार्निंग दे रहा है ना? क्या ये यही कहना चाहता है मुझे किसी भी हालात और किसी भी रूप में इससे किसी भी तरीके का जवाब नहीं लेना चाहिए। वही सीन कट होता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। नीविर कुछ ज्यादा ही गहरी सोच के अंदर पड़ी हुई होती है, उसके सर्वेंट्स उसकी चिंता लेते हुए कह रही होती कि कुछ तो गड़बड़ है। योर मेजेस्टी क्या हिज मेजेस्टी ने आपसे कुछ कहा? ओह अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, उस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो जो दो दोनों की मेड होती है एक दूसरे की तरफ घूरने लगती है, उनको पता चल जाता है कि कुछ तो बात है इधर। हे योर मेजेस्टी अगर उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं कहा तो फिर मुझे यकीन है आप इतनी ज्यादा उदास नहीं दिखती। इट्स ओके योर मेजेस्टी, आपको हम लोगों को बताना चाहिए ताकि हम लोग भी प्रिपेयर कर सके। अब मैं तुम लोगों को कहाँ से बताऊं। हित मेजेस्टी ने कहा उस लड़की ने ना गलती से उनके ट्रैप पे पैर रख दिया था और वो इंजर्ड हो गई, वो सिर्फ उसको स्वस्थ करने के लिए यहाँ पर लाए, एक बार वो ठीक हो जाएगी तो उसके बाद वो इस बारे में बात करेंगी। क्योंकि इन्हीं हालातों में वो सिर्फ इतना सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, और यही एक उचित उपाय भी था। और हाँ उसको बुरा भी लगा कि मैं बार बार क्वेश्चन क्यों करे जा रही थी। वो तो ये भी कह रहा था कि वो कोई भागी हुई स्लेव वगैरह नहीं है। क्या है हर मेजेस्टी, अभी अभी आपने क्या कहा? हर मेजेस्टी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब मेरे फादर ने अपने फर्स्ट स्टेज में इसी तरीके से बिहेव करते थे, जब उनका अफेयर चालू हुआ था उन्होंने भी इसी तरीके से शुरुआत करी थी, इसमें कोई भी किंतु परंतु की जरूरत है ही नहीं, इसी तरीके से बिहेव करना ये लोग चालू कर देते हैं। और इस बात में स्पष्ट संकेत ये है कि वो लोग काफी ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और अपनी आवाज ऊंच उठाने लगते हैं। अगर सिर्फ हिज मेजेस्टी को प्रॉपर्ली नर्स ही करना चाहते हैं तो फिर इस मैटर के ऊपर बात करने में उनको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। तो फिर जो ब्राउन हेयर गर्ल होती है वो कह रही है शांत 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 प्लीज तुम शांत हो जाओ, अगर तुम्हारे को इतना गुस्सा आ रहा है थोड़ी बहुत बाहर जाओ हवा लो, शांत हो जाओ एक बारी, ध्यान तो रखो यहाँ पर हर मेजेस्टी है। देन उसको बाहर दे देती है, वो कहने लगती है योर मेजेस्टी क्या मैं आपके लिए एक टी ऑफ कप लेकर क्या हूँ? वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिज मेजेस्टी को जरूर से यहाँ पे अफसोस हो रहा होगा क्योंकि एक खूबसूरत महिला उनके ट्रैप के अंदर फंस गई और उसका चोट लग गई, इसके सिवा कुछ और भी नहीं होगा यहाँ पर। तो वो भी कह रही होती है काउंटेस अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो फिर एक बारी मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मेरे होते हुए भी अगर हिज मेजेस्टी एक और वुमेन को ले आते हैं, उसको मिस्ट्रेस बना लेते हैं, तुम्हें बुरा लग सकता है बट तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजघरानों में ये बहुत ज्यादा आम सी बात है। इसलिए मुझे हिज मेजेस्टी से किसी भी तरीके की उम्मीद लगा करके नहीं रखनी चाहिए। ऊपर से अगर हिज मेजेस्टी के पास एक मिस्ट्रेस होगी तो फिर वो सिर्फ मिस्ट्रेस ही कहलाएगी, ऊपर से मैं एक एम्प्रेस हूँ। और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मैं और हिज मेजेस्टी बदनसीब प्रेमियों की जोड़ी हो। मैं इन सारी बातों को समझ पाती हूँ और अच्छे से मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी अंदर अंदर से मुझे बहुत ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओह माय डियर एम्प्रेस, आपको ऐसा फील हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग बचपन से इंगेज थे और इस टाइम पे आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, तो जो भी फील कर रही है वो बिल्कुल ही नेचुरल है। ओह अगर ऐसी बात है तो फिर क्या हिज मेजेस्टी को भी अंदर से खालीपन से महसूस होगा अगर मैं भी एक और मैन को ले आती हूँ तो? खैर भूल जाए सारी बातें, ऐसा भी तो नहीं है ना क्योंकि मेरे को उस औरत को देखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है।
और क्या योर मैजेस्टी, क्योंकि अगर वो स्लेव हिज मैजेस्टी की मिस्ट्रेस बन भी जाती है तो फिर उसके पास बिल्कुल भी फ्रीक्वेंटली पैलेस के ऊपर जाना जाना बिल्कुल नहीं होगा, ना कि वो सोशल गैदरिंग को अटेंड कर पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो स्लेव जो ठहरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि पुराने जमाने से स्लेव्स के ऊपर काफी ज्यादा पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई स्लेव है तो फिर उनकी जनरेशन टू जनरेशन ये उनको खिताब मिलता रहता है। कई लोगों को तो 100 सालों तक का स्लेव का खिताब दे दिया जाता है और अगर वो मर जाते हैं तो फिर उनको जनरेशन को आगे इस तरीके से बढ़ाया जाता है। कुछ हालातों में तो सारे स्लेवों को कॉमनर का स्टेटस मिल ही जाता है, पर हाँ, जो लोग भाग जाते हैं स्लेव की पद्धति से तो उनको ऐसा स्लेव ऐसा स्टेटस कभी भी नहीं मिलता। और किसी व्यक्ति को स्लेव तब बनाया जाता है जब उसकी पीढ़ी में या फिर उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए उसको जिंदगी भर कारावास में डाला जाए। अगर वो भाग जाता है तो फिर उसे भगोड़ा माना जाता है और कभी भी स्टेटस नहीं दिया जाता। तो फिर अगर इन तरीकों से देखा जाए, पीटर उसको एज अ हीज मिस्ट्रेस ले भी लेता तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सी बात है कि वो हाई सोसाइटी के अंदर अपना कदम रख सके। अब सारी बातों के बारे में सोचा जाए तो फिर काउंटेस एलिजा ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज भी तो नेचुरल है ना, हम लोग बचपन से ही साथ में हैं। और मुझे शौक इस बात का लगा क्योंकि वो एकदम से किसी मिस्ट्रेस को उठा के ले आया, जिस वजह से मुझे खाली खाली सा महसूस हो रहा है। लेकिन मुझे अपने आप को इससे ज्यादा भावुक नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो स्लेव लड़की अपनी जिंदगी जी रही है, हिज मैजेस्टी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और मुझे अपनी जीनी चाहिए। और सारी चीजों को छोड़ करके यहाँ पर ईस्टर्न किंगडम की एम्प्रेस इकलौती मैं ही हूँ। वहीं पर एक सीन कट होता है, कुछ लोग को देखते हैं जो कि गॉसिप्स कर रहे होते हैं, कहने लगते तो इसका मतलब हिज मैजेस्टी उस लड़की को रोजाना देखने के लिए जाते हैं। और तो ऊपर से मैंने इस बारे में भी सुना हिज मैजेस्टी पर्सनली उसके लिए उसकी मील्स लेकर के जा रहे हैं। वो तेरी, तुमने अभी क्या कहा? महाराज जैसा इतना ज्यादा अनभाव्य व्यक्ति वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा अनयूजुअल है ये। वहीं पास में एम्प्रेस बैठी हुई होती है। नेवियर सोचने लगते हैं कि सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा मेरे लिए यही रहेगा कि मुझे अपनी आंखें और कान बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी बकवास है, जितना ज्यादा सुनूंगी उतने ही मेरे कान खराब होंगे। वैसे भी मेरे पास कोई सी भी ऐसी वजह नहीं कि मैं इन लोगों की गॉसिप्स को सुनूं। ओह, जरा उधर तो देखो, क्या ये वही है? प्लीज लेडी ट्रेशा, उस तरफ मत जाइए, आप उस तरफ नहीं जा सकते। हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेशा को। वैसे गाइस, मैंने आप लोगों को शायद ये नहीं बताया, इस लड़की का नाम है रताशा, बट मैं इसको कहता हूँ ट्रेशा, क्योंकि ये चीज इसके ऊपर बिल्कुल सूट करती है। अब क्यों सूट करती है ये चीज आप लोग फ्यूचर में जान जाओगे। हम ट्रेशा को देखते हैं जो कि एम्प्रेस को देख कर ये कह रही होती कि हेलो, और काफी ज्यादा चुलबुला रही होती है। उसको देख कर एम्प्रेस पे नोट करती है, देन जाने लगती है। इतने में आवाज आती है, एक मिनट रुको तो जरा। जो सुनकर के नेवियर सोचने लगती कि रुको, क्या इस लड़की ने अभी मुझे हे करके बुलाया? मैं एक एम्प्रेस, वो भी इसकी इतनी हिम्मत, मुझे हे करके बुला रही है। वहीं ट्रेशा के पास कुछ औरतें आते हुए कहने लगती कि हे रुको, तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेडी ट्रेशा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ट्रेशा अपनी एम्प्रेस के पास आते हुए कहने लगती कि हाय, आई एम ट्रेशा। तो वो भी सोचती है आखिरकार ये मेरे पास क्यों आ गए, क्या ये चाहती है कि मैं इसका नाम लूं? तो एम्प्रेस भी कहती है कि हेलो ट्रेशा। मैं हनीमून में तो यही सोचने लगती कि मैं श्योर हूँ क्या हम लोग इस तरीके से दोबारा ना मिले। देन यहाँ से मुड़ के जाने लगती है, बट जो ट्रेशा होती है वो जबरदस्ती इसको रोकने के लिए इसकी स्कर्ट पकड़ लेती है, जिस वजह से वो फट जाती है। वो कहने लगती है उप्स, मुझे माफ कर देना, ये गलती से हो गया। जैसे ये लोग देखते हैं वो कह रहे थे कि योर मैजेस्टी, अपनी नेवियर की जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली उसके पास आते हैं, उसको मारते हुए कह रहे थे कि तुम ढीठ औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको बुलाना चाहती थी पर मैं समझ नहीं पाई कि मुझे आपको क्या कहना चाहिए। तो रेड हेयर गर्ल बता रही होती कि हर मैजेस्टी इस टाइम किंगडम की एम्प्रेस है, तो फिर तुम्हें इनके सामने अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ट्रेशा भी कह रही थी कि माफ करना, हाँ मैं जानती हूँ कि ये एम्प्रेस है। नेवियर भी सोचने लगती कि रुको, इसने कहा ये बात जानती है कि मैं एम्प्रेस हूँ, उसके बावजूद ये इस तरीके से एक्ट कर रही है। बट वो ट्रेशा जो कि कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि आप एम्प्रेस हो, पर मैं ट्रेशा हूँ। नेवियर बोलने लगते कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, उसके बावजूद इस तरीके से एक्ट कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा गला भी कट सकता है? तो ट्रेशा कहने लगती कि मैं हिज मैजेस्टी के कर्ज के अंदर हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने दिया और अनुमति दी कि मैं यहाँ पर इधर उधर घूम सकती हूँ। ओ रुको, इसने क्या कहा कि हिज मैजेस्टी एक कर्ज की तरह दबी हुई है? क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में पीटर बात कर रहा था और मैंने पूछा था? दिन याद करने लगते हैं किस तरीके से पीटर ने इसको कहा था कि वो कोई स्लेव नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर इसके एक कब्जे के अंदर फंस गई थी और उसको चोट लग गई, जिस वजह से वो उसको यहाँ पे उठा करके ले आया है, क्योंकि वो उसको देखना चाहता है, नर्स करना चाहता है। तो वो भी कहने लगती कि याद आया मुझे, क्या तुम वही भागी हुई स्लेव हो? ओ नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जो ट्रेशा के पास उसकी जो मेड होती है वो कह रही थी कि योर मैजेस्टी प्लीज माफ कर देना, ये बस इसी तरीके से एक्ट कर रही है, इसे नोबेलिटी की इक्विटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, प्लीज के बैड बिहेवियर के लिए इसको माफ कर दीजिए। लेडी ट्रेशा किसी तरीके की स्लेव नहीं है, पर
तो नेवियर सोचने लग कि क्या कहा, ये कोई स्लेव नहीं है, पर मैं जानती हूँ मेरी जितनी भी मेड से वो लोग बात कर रहे थे कि ये भागी हुई स्लेव है। खैर कोई बात नहीं, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, ये कुछ भी हो। देन कहने लगती कोई बात नहीं है। वहीं ट्रेशर कह रही थी कि मुझे आपसे मिलने काफी अच्छा लगा, मैं आपसे मिलना चाहती थी, पर किस टाइम पे और किस तरीके से मिलूंगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं आपको हेलो कहना चाहती थी। तो वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है, अभी तुमने मीटिंग कर ली ना, तो फिर ठीक है। ट्रेशर कहने लगती कि वेल मुझे लगता है कि योर मैजेस्टी आपसे हम लोग अक्सर एक दूसरे से मिला करेंगे, देखिए जिस कारण से मुझे लगा कि मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा लेती, तो योर मैजेस्टी मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए। वही नेवियर्स की ये बातें सुनने के बाद क्वेश्चन करने लगती है मनी मन में, क्या कहा इसने, अब से हम लोग अक्सर एक दूसरे को देखेंगे करके, मिलेंगे जुलेंगे, आखिरकार क्यों, और आखिरकार इसको मुझे क्या बुलाना चाहिए, क्या ये चीज बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो कहने लगती कि मैं एम्प्रेस हूँ, ऑफकोर्स तुम्हें मुझे एम्प्रेस बुलाना चाहिए, हर मैजेस्टी द एम्प्रेस। ओ माफ करना। देन हमारी जो नेवियर होती है वो कह रही थी ठीक है फिर तुम्हारी बकवास हो गई तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। तो जो ट्रेशर होती है वो कह रही थी कि एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए तो जरा, जिस वजह से यहाँ पे अपनी नेवियर की जो मेड होती है उसको गुस्सा आ जाता है। वो कह रही थी तुम ढीठ टोटल, तुम्हारे को अभी भी क्या समझ में नहीं आ रहा है, तुम इस तरीके से फैमिली एक्ट नहीं कर सकती एम्प्रेस के साथ, तुम गंदी औरत। आखिरकार तुम गंदी औरत किसको कह रही हो। वहीं हम देखते हैं पीटर को, जो कि अपने साथ कुछ सैनिक को लेकर के आ रहा होता है, जिसको देख करके वो भी उसको ग्रीट करती है। पीटर देखता है एम्प्रेस की ओर और उसको बिल्कुल ही इग्नोर करके कहने लगता है ट्रेशा ओ माय डियर, आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं कहा, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सच में मैं तुम्हारी तरफ से एक नजर तक नहीं हटा सकता। और अपने सामने ही अपने हस्बैंड को अपनी फिक्र करने के बजाय किसी और औरत की फिक्र करता हुआ देखिए, ये जो फीलिंग होती है नेवी को काफी अजीब सी लगती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि अंदर से ऐसी फीलिंग कैसे आ रही है। देन अपने आप को कन्विंस करने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा जैसे कि मेरे को काउंटेस एलिस ने कहा था, ये नेचुरल है कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं और हस्बैंड एंड वाइफ है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे भी मेरे पास अपनी फ्रीडम है, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, मुझे जैसे घटिया बिहेव को नहीं देखना चाहिए। ठीक है फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। वेट माय एम्प्रेस, एक मिनट वहीं पे रुक जाइए। एक मिनट क्यों, भला मैं यहाँ पर क्यों रुकूं। तो फिर पीटर कहने लगा कि वो तुम्हारी लेडी इन वेटिंग, जो सुन करके वो भी देख रही होती, कह रही थी क्या लॉरा, अब मुझसे ये मत कहना ये लॉरा के एक्ट की वजह से उसको पनिश करना चाहता है, वो भी सिर्फ इस नताशा की वजह से, वो भी भागी हुई स्लेव। पीटर कह रहा था कि माय एम्प्रेस प्लीज आप अपनी उस मेट को यहीं पर छोड़ दीजिए। वेट रुको, मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो, फर्स्टली मुझे ये बताओ आखिर मैं ऐसा क्यों करूं। वही स्टोरी को नरेट करते हुए बता रही होती कि मैं एक एम्प्रेस हूँ, लोरा मेरी मेड है और एक हाई रैंकिंग नोबल भी, ये सिर्फ एक तुच्छ स्लेव की वजह से उसको पनिश करना चाहता है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी तक इसकी मिस्ट्रेस भी नहीं है। आखिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ, ये तो उसके लिए बिल्कुल बदनामी की तरह है और मेरे लिए भी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आफ्टर ऑल वो मेरी लेडी इन वेटिंग जो थी। हाँ एम्प्रेस, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सर्वेंट है, पर ये बात मत बोलो, वो मेरे एम्पायर के सिटीजन भी है। हे गार्ड्स, जा करके उसको पकड़ लो, 3 दिन के लिए उसको कैद खाने में डाल दो। जो देख करके लोहा बिल्कुल घबरा करके घुटनों के ऊपर आ जाती है। वहीं ट्रेचा स्मृति कर रही होती है अपने आंसुओं के पीछे। एम्प्रेस कह रही होती कि योर मैजेस्टी, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही एक्सक्यूजिव है। रुको, क्या कहा तुमने, एक्सक्यूजिव, क्या तुम इस लड़की को नहीं देख रही हो कितना ज्यादा इंजर्ड है और वो मेरी टेक केयर के अंदर है, ऊपर से तुम्हारी मेट की इतनी हिम्मत जो कि उसको कह रही है गंदी औरत, क्या उसको तो समझ नहीं आ रही है वो मेरी टेक केयर के अंदर है, इसलिए तो मेरे को उसको पनिशमेंट करनी चाहिए। वैसे वो तुम्हारी अगर लेडी इन वेटिंग नहीं होती तो फिर मैं उसका गला काट देता। और तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें एक्सक्यूजिव है, तो फिर लोरा कह रही थी नहीं योर मैजेस्टी, ये एक्सक्यूजिव नहीं है, ये चीजें ठीक है। तो उसको अपनी ही साइड लेता हुआ देख कहने लगती है अपनी फीमेल लीड लोरा। वहीं पीटर जो होता है ट्रेशा को अपने साथ लेकर के यहाँ से निकल जाता है। ये सारी चीजों को देख करके अपनी फीमेल लीड को काफी गुस्सा आता है, गुस्से के मारे मुट्ठी बांध लेती है। सीन कट होता है, हमें डायरेक्टली 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की जो अपनी नेवी होती है पर्सनल गई होती है, लोरा को लेकर के आई हुई होती है, उसको नहलाया धुलाया होता है, उसके लिए मील्स प्रिपेयर करी हुई होती है और सारी चीजें करी गई होती है। वहीं कुछ पल बाद कहने लगती है नेवी, क्या कहा तुमने, हिज मैजेस्टी ने मुझे बुलाया है। तो वहीं पे ये बंदा कहने लगता है कि हाँ मुझे माफ कर देना योर मैजेस्टी आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट हाँ हिज मैजेस्टी ने कहा वो इमीडिएटली आपको देखना चाहता है। ओके ठीक है, जरा दिखाओ मुझे भी रास्ता। देन अगले ही पल बोलने आया होता है उसको पीटर के बाद, कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, हर मैजेस्टी आ चुकी है। वो भी कह रही थी कि पीटर क्या तुमने मुझे बुलाया। हाँ तुम्हें बुलाया मैंने एम्प्रेस, मैंने इस बारे में सुना, जिस लड़की को मैंने कैद खराने में छोड़ दिया था तुम पर्सनली गई उसको लेकर के आई स्कॉट करते हुए, क्या तुमने सच में ऐसा किया।
क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हो, जब आपने स्पष्ट रूप से उसको दंडित किया था, आदेश दिया था, तो फिर मैं उसको व्यक्तिगत रूप से क्यों देखभाल करनी पड़ रही है? ओह, इसका मतलब कि तुम जानती हो, उसके बावजूद भी तुम उसको जानबूझ के ये सारी चीजें करने दे रही हो। तुम्हें तो उसको निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। वेल हिज मिस्टी, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा अनजस्ट हो जाएगा, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो कि उसने पूरी लाइफ मेरे को डिवोट कर दी हो। मोरेवर उसके जितनी भी सारी चीजें करी है वो कॉमन सेंस के अंदर आती है, उसके एक्शन बिल्कुल सही थे उस समय। ओह, तुम अभी भी इंसिस्ट कर रही हो कि तुम उसको अपने साथ ही रहोगे। वहीं एम्प्रेस सोच रही होती कि वैसे भी हाई सोसाइटी के अंदर वो लास्ट स्टॉकिंग बन चुकी है, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि एक स्लेव के जरिए, मतलब एक स्लेव की वजह से एक हाई रैंकिंग नोबल को पनिशमेंट मिल रही है। क्या ही तो बकवास है, जो कि अभी तक मिस्ट्रेस नहीं बनी। तुम फिर भी उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। देन उससे कहने लगती है, योर मेजेस्टी, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा गलत है? वैसे भी मैं किसको चुनती हूँ, किसको अपनी लेडी इन वेटिंग बनाती हूँ, ये मेरे विशेष अधिकार हैं। सच में तुमसे बहस करना बर्बाद ही है। आखिर तुम ओबिडेंटली मेरी बातें क्यों नहीं सुन लेती? तुम वैसा क्यों नहीं करती जैसा कि मैं तुमसे कहता हूँ? क्या तुम मुझसे कह रहे हो मैं ओबिडेंटली तुम्हारी बातें मारूं? योर मैजेस्टी, लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया। मैं एम्प्रेस हूँ, कोई ऐसी नहीं जिसको कि आपके आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसीलिए इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर तुम दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। उप्स, रुको। तो वही एम्प्रेस सोचने लगती कि रुको, इसने कहा कंपेयर और फिर शांत हो गया, पर किसके साथ? और इसी सीन के साथ आज का ये जो एपिसोड होता है गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। सीरीज कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।